जो चैप्टर 8 है मोशन का है, ये क्लास 9 का चैप्टर है फिजिक्स का, तो ध्यान से पढ़ना। डेफिनेशन जान लेते हैं मोशन की। डेफिनेशन क्या है? द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन। मतलब कोई ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? मोशन बोलेंगे। मतलब कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, जैसे कि यहाँ पे हमने क्या लिया? कार ली है। ये अभी कहाँ पर खड़ी है? ये घर और पेड़ के सामने खड़ी है, जो कि हमारे क्या है? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, ये मोशन में नहीं है। बट कार हमारी क्या है? मोशन में है। अब ये कुछ यहाँ पे देखो, आफ्टर 5 सेकेंड ये क्या हो गई? कहीं और पहुंच गई। पेड़ के पास तो नहीं खड़ी, अब ये कहीं और पहुंच गई है। तो अब ये क्या हो गई? मोशन में आ गई। मतलब अगर कोई चीज, एक बॉडी एक जगह से दूसरी जगह पे जा रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मोशन में बोलेंगे। और यहाँ पे हम एक चीज मैं और बताने वाला हूँ। जैसे कि हमारी घड़ी होती है, घड़ी में 3 सुई होते हैं, सेकंड के होते हैं, मिनट्स के होते हैं और आवर्स के होते हैं। सेकंड की सुई का जो मोशन होता है वो थोड़ा तेज होता है, तो हम उसको इजिली नोटिस कर पाते हैं। मिनट का क्या होता है? थोड़ा स्लो होता है, वो भी थोड़ा मतलब थोड़ी देर बाद हम उसे नोटिस कर पाएंगे वो हिल रहा है। बट आवर का जो होता है उसमें क्या होता है? थोड़ा टाइम लगता है। तो यहाँ से हमें एक चीज पता चलती है, जो जितनी स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसका उसका जो मोशन देखना है वो हमें क्या लगेगा? टाइम लग सकता है। उसका मोशन निकालने में बहुत टाइम लग सकता है, जो स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट होते हैं। और जो फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट होते हैं उसका मोशन हम इजिली निकाल पाते हैं। तो ये नोटिस करने वाली बात है, इसको थोड़ा ध्यान में रखना, इस चैप्टर में काम आएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। पे हम क्या पढ़ेंगे? डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्टेंस ट्रेवल यहाँ पे जो होता है वो हमारा कौन सी क्वांटिटी होती है? वो हमारी होती है स्केलर क्वांटिटी। और डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो हमारी क्या होती है? वो हमारी होती है वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट में जो होता है डायरेक्शन भी शो करता है, बट डिस्टेंस में डायरेक्शन शो नहीं करता, यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड शो करता है। और वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों शो करते हैं। इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल से। मान लो कोई पर्सन ए पर है, वो अपने दोस्त से मिलने गया बी पर। ठीक है, फिर वहां पे कहीं दुकान गया, फिर वो दोबारा अपने घर गया। तो यहाँ पे इसने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी? 5 किलोमीटर, 3 + 4, तो यहाँ पे कितना हो गया? 12 किलोमीटर हो गया। तो उसने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी? 12 किलोमीटर। तो ये हमारी किस में आ गई? ये हमारी आ गई स्केलर क्वांटिटी में। बट अगर मैं यही डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, तो अगर यहाँ पे एक पर्सन है, वो ए टू बी गया, फिर बी से वो सी गया, अपने शॉप पे कहीं पर भी गया, तो यहाँ से ए टू सी क्या कर रहा है? यहाँ पे डायरेक्शन शो कर रहा है। यहाँ पे सिर्फ ये वाली डायरेक्शन शो करेगा, ये वाली नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे ए से बी दूसरी डायरेक्शन और बी टू सी यहाँ पे डायरेक्शन उसकी चेंज हो गई। तो वो किस में आएगा? वो स्केलर क्वांटिटी में आएगा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो गई। बट अगर हम वेक्टर में देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ डायरेक्शन शो करेगा ए टू सी की, टूवर्ड्स ईस्ट कह सकते हैं, टूवर्ड्स वेस्ट कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ डायरेक्शन शो करेगा। तो वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है? डायरेक्शन भी शो करता है और डिस्टेंस भी शो करता है। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितनी होगी? सिर्फ 4 किलोमीटर होगी। और स्केलर क्वांटिटी में जो डिस्टेंस हमने ली थी वो टोटल ए टू ए ली थी, वो हमारी कितनी थी? 12 किलोमीटर। और यहाँ से हमने जो वेक्टर क्वांटिटी डिस्टेंस लिए वो क्या है? ए टू सी होगी, शॉर्टकट में लेते हैं क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन शो करता है। यहाँ पे सेकंड में देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे ए पे था, ए से बी पे गया, बी से सी पे गया और सी से फिर ए पे गया, तो टोटल यहाँ पे डिस्टेंस जो कवर करी थी 12 किलोमीटर करी थी। बट यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होता है, कभी कभी जीरो भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारा? जीरो भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? मान लो ए पर्सन है, वो क्या करा? वहां पे गया, बी पे गया, फिर बी से क्या करा? सी पे गया और सी से फिर दोबारा अपने घर आ गया ए पे। तो यहाँ पे जो उसने कोई यहाँ पे कोई डायरेक्शन शो नहीं करी, क्योंकि वो अपने इनिशियल पॉइंट पे ही आ गया, तो यहाँ पे कोई डायरेक्शन शो नहीं हुई। तो वेक्टर जो इसकी होगी, जो हमारी डिस्प्लेसमेंट होगी, वो क्या होगी? हमारी जीरो हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, बट जो हमारी डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी हमारी? यहाँ पे 12 किलोमीटर। मान लो जैसे कि यहाँ पे एक सर्कुलर पाथ है, मान लो यहाँ पे एक रनर है, दौड़ लगाता है, यहाँ से दौड़ लगा लगा के फिर वो अपने जहाँ पे इसने दौड़ लगा स्टार्ट करी थी वहीं पर आ जाता है। तो इसका मतलब वहाँ पे क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ जो उसका डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा? इसका जीरो होगा। बट अगर डिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ सरकमफ्रेंस का। ठीक है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लगाएंगे 2πr। ठीक है, जिसमें हम रेडियस डाल के इसके हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। सेम जैसे कि यहाँ पे एक टाउन ए है और टाउन बी है, तो यहाँ पे एक कार निकली, टाउन ए से घूम फिर के निकली और टाउन बी तक पहुंच गई। तो ये जितना यहाँ से डिस्टेंस इसने कवर किया वो कितना था? 25 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस ट्रेवल में आ गया, स्केलर क्वांटिटी में आ गया। बट इसकी डायरेक्शन क्या है? यहाँ पे फिक्स नहीं है। बट ये बी टाउन पे आया और यहाँ से ए टू बी इसकी डायरेक्शन फिक्स हो गई 10 किलोमीटर। तो यहाँ पे क्या हो गया? ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी में आ गया, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन भी शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है? हमारी डायरेक्शन भी शो कर रहा है, तो हमारे किस में आ गया? वेक्टर क्वांटिटी में। इसको हम क्या बोल सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं। 10 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट या टूवर्ड्स वेस्ट। ठीक है, हम इसको क्या बोलेंगे? 10 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट।
तो यहाँ पे यही होता है, डिस्टेंस क्या होती है हमारी स्केलर होती है, जहाँ पे टोटल डिस्टेंस हमें दिखानी पड़ती है। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, डायरेक्शन के साथ साथ जो शॉर्टकट जो डिस्टेंस होती है, जो किसी डायरेक्शन को फिक्स शो करती है वहाँ पर, वो हमें दिखानी होती है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हम पढ़ेंगे स्पीड के बारे में। द स्पीड ऑफ अ बॉडी गिव्स अस एन आइडिया ऑफ हाउ स्लो और फास्ट दैट बॉडी इज मूविंग। स्पीड हमें क्या करती है, एक आइडिया देती है कि कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कि कार है, वो कितनी स्पीड में चल रही है और कितनी देर में वहां पर पहुंच जाएगी। तो स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन। तो वहां पे उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और कितने टाइम पे। मान लो जैसे कि उसने 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, कितने टाइम में किया उसने, 2 घंटे में किया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 किलोमीटर पर आवर इसकी क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी। 2 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगी, इसकी स्पीड हो जाएगी। ठीक है, इसकी जो यूनिट होती है किलोमीटर पर आवर होती है और मीटर पर सेकंड होती है स्पीड की। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल को हम स्मॉल एस से डिनोट करते हैं, टाइम को टी से करते हैं और स्पीड को स्मॉल वी से करते हैं। ध्यान रखना इसको। अब हम इसकी एवरेज स्पीड के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे पढ़ेंगे एवरेज स्पीड के बारे में, क्या होती है। द एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन टू कवर दिस डिस्टेंस। अब होगा क्या, एवरेज स्पीड निकालने के लिए मान लो जैसे कि कोई गाड़ी है, वो 2 किलोमीटर पार करती है 5 मिनट में, फिर अगले 2 किलोमीटर पार कर रही है वो 10 मिनट में, और अगले 2 किलोमीटर वो 1 मिनट में कर रही है। तो इसका मतलब जो टोटल डिस्टेंस कवर कर रही है, जितना उसको टाइम लग रहा है, वहां से हमारी क्या निकलेगी, एवरेज निकल जाएगी। मान लो उसका एवरेज निकल जाएगा हमारा 1.5 या 1.6। तो इससे कैसे पता चलेगा, यहाँ पे हमें टोटल डिस्टेंस देखनी है उसने कितनी कवर करी है और उसे कितना टाइम लगा, क्योंकि गाड़ी क्या हो रही है, कभी फास्ट चल रही है, कभी उसे खाली रोड मिल रही है, कभी उसे जैम मिल रहा है। तो यहाँ से एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं हम कि उसने कितना डिस्टेंस कवर करा है और कितने टाइम में किया है। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड आराम से निकल जाएगी। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, या कॉन्स्टेंट स्पीड भी बोलते हैं, इसे क्या होता है। अ बॉडी हैज़ अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। एक तरह से ये क्या है, मान लो जैसे कि एक कोई कार है, वो क्या कर रही है, 5 मिनट में उसने 10 किलोमीटर कवर किया और अगले 5 मिनट में उसने फिर से 10 किलोमीटर किया। तो मतलब 10 मिनट में उसने कितना कर लिया, 20 कर लिया। मतलब हर 5 मिनट में वो सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो यूनिफॉर्म स्पीड हो गई और कांस्टेंट स्पीड हो गई। इसका जो ग्राफ बनता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में बनता है, क्योंकि यहाँ पे टाइम भी सेम जा रहा है और यहाँ पे डिस्टेंस भी उसकी सेम जा रही है। तो जो ग्राफ बनेगा इसका स्ट्रेट लाइन में बनेगा कांस्टेंट स्पीड का। नो मैटर्स हाउ स्मॉल दिस टाइम इंटरवल्स में भी, हर मतलब कितना भी स्मॉल हो सकता है, 1 सेकंड का भी हो सकता है, 5 सेकंड, मतलब 5 सेकंड में वो क्या कर रही है, 100 मीटर चल रही है और अगले 5 सेकंड में फिर से 100 मीटर चल रही है। तो ये भी हमारा ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है उसको बहुत बड़ी यूनिट होनी चाहिए। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब हम यहाँ पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है। एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है जैसे कि कार हो गया, वो क्या कर रही है, स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही है, इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म मोशन इफ इट्स स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। मान लो उसने 5 मिनट में 2 किलोमीटर कवर किया और अगले 5 मिनट में उसने टोटल 4 किलोमीटर कर दिया, तो इसकी स्पीड क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। मतलब वो 5 में 2 कर रहा है और अगले 5 में भी 2 कर रहा है, तो वहां पे क्या है, इसकी स्पीड कांस्टेंट है। एन ऑब्जेक्ट हैविंग यूनिफॉर्म मोशन ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। मतलब मैंने क्या बोला, वो इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। मतलब 5 मिनट में 2 किया, अगले 5 में फिर 2 करेगा और अगले 5 में फिर 2 करेगा। तो ये हमारा क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन में आता है। और जो इसका ग्राफ बनता है, वो कैसे बनता है, टाइम, ये हमारा क्या हो रहा है, टाइम भी इंक्रीज हो रहा है और डिस्टेंस भी साथ साथ इंक्रीज हो रहा है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा हमारा स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म मोशन में। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है ये जान लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ, मतलब ऑब्जेक्ट तो सीधा चल रहा है, इज सेड टू हैव नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट्स स्पीड कीप्स चेंजिंग। मतलब जैसे कि क्या हुआ, आगे उसे ट्रैफिक जाम मिल गया, तो उसने क्या करा, यहाँ पे 5 मिनट तो 2 किलोमीटर पे चला और अगले 5 किलोमीटर उसकी स्पीड कम हो गई और 1 किलोमीटर ही चल पाया, वो डिस्टेंस उसने 1 किलोमीटर ही कवर करी। तो वहां पे क्या हो गया, स्ट्रेट पाथ तो है वहां पे, बट उसकी जो क्या है, स्पीड क्या हो, वेरिएबल हो गई, वहां पे चेंज हो रही है बार बार। तो वो हमारा किस में आता है, वो हमारा आता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। एन ऑब्जेक्ट हैविंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस, वहां पे मतलब उसकी डिस्टेंस पता नहीं है, बट टाइम तो वहां पे फिक्स है, इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। और जो इसका यहाँ पे ग्राफ बनता है, ये बनता है हमारा पैराबोला में, ये ऐसे बनता है, यहाँ पे पैराबोला शेप में बनेगा। ठीक है, ध्यान से देखना इसका ग्राफ, यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन में पूछ भी लेता है कि इसका ग्राफ बनाओ,
तो ध्यान से देखना, जो हमारा यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बनेगा स्ट्रेट पाथ बनेगा, और जो इसका बनेगा वो थोड़ा हमारा पैराबोला शेप में बनेगा। ठीक है, ये हमारा टाइम के साथ साथ और ये डिस्टेंस के साथ साथ वेरिएबल कर रहा है, इसलिए यहाँ पे इसका जो स्ट्रेट लाइन पाथ में नहीं बना, वेरिएबल हो रहा है, इसलिए हम इसका थोड़ा पैराबोला में बनाएंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हम पढ़ेंगे वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन। तो यहाँ पे क्या होता है, ये भी हमारी स्पीड के जैसी होती है, बट यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्शन शो रखी होती है। मतलब जो हमारी स्पीड है, स्पीड क्या है हमारी, स्पीड है हमारी स्केलर क्वांटिटी। स्पीड क्या है हमारी, स्केलर क्वांटिटी। स्पीड है हमारी स्केलर क्वांटिटी, बट यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो हमारी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। मतलब यहाँ पे क्या होगा, स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन भी शो होगी, मतलब डिस्टेंस के साथ साथ डायरेक्शन भी शो होगी। तो स्पीड वहाँ पे स्केलर थी, तो वहाँ पे डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं था, बट यहाँ पे क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी, तो यहाँ पे डायरेक्शन रिलेट करेगी। तो देखते हैं कैसे होगा यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे वेलोसिटी देखा है, डिस्टेंस ट्रेवल इन अ गिवन डायरेक्शन अपॉन टाइम टेकन, बट वहाँ पे स्पीड का जो फॉर्मूला था वहाँ पे सिर्फ लिखा था डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्शन, यहाँ पे जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है, कोई कार ट्रेवल कर रही है 20 किलोमीटर्स टूवर्ड्स ईस्ट, दिखाई देगा यहाँ पे, मतलब क्वेश्चन आया यहाँ पे कोई, तो यहाँ पे लिखा होगा 20 किलोमीटर टूवर्ड ईस्ट, मतलब यहाँ पे कोई डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कोई सी भी डायरेक्शन शो कर रखी होगी। तो इसका मतलब वहाँ पे क्या निकालनी है, हमें वेलोसिटी निकालनी है। और यहाँ पे जो इसका हमारा फॉर्मूला होता है, ये भी हमारा क्या होता है, मीटर पर सेकंड होती है, जो इसकी यूनिट होती है वो क्या होती है हमारी, मीटर पर सेकंड होती है। तो वेलोसिटी भी हम वी से डिनोट करते हैं, वी, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एस हो गया, और टी हमारा टाइम टेकन हो गया, और वहाँ पे स्पीड भी हम किससे डिनोट कर रहे थे, वी से ही कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पे जो उसका फॉर्मूला है वो भी सेम है, तो वी वेलोसिटी है, एस क्या है हमारा डिस्प्लेसमेंट है, टी क्या है हमारा टाइम टेकन है। तो ध्यान से सारी चीज़ें करनी है हमें। अब हम बढ़ते हैं इसका मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी के पास, और आगे का टॉपिक इसका जानते हैं उसमें क्या दिया गया है। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में, और इसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी भी बोलते हैं। अ बॉडी हैज़ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट ट्रेवल्स इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। तो ये क्या बोला है, अगर ये बॉडी हमारी यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाई जाएगी तो उसकी एक क्या होगी, स्पेसिफिक डायरेक्शन होगी इन अ स्ट्रेट लाइन एंड मूव्स ओवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो यहाँ पे क्या बोला है, हमें पता है कि जो वेलोसिटी है वो क्या करती है, किसी स्पेसिफाइड डायरेक्शन को शो करती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया। मान लो कोई कार मूव कर रही है तो 20 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, 20 किलोमीटर टूवर्ड वेस्ट लिखेंगे। अब यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब ये होता है, कोई कार जो ट्रैवल कर रही है वो इक्वल इंटरवल्स और इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में कर रही है। मतलब यहाँ पे टाइम भी क्या हो रहा है, यहाँ पे टाइम भी चेंज हो रहा है, सेम सेम स्पीड में हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे जो इसका ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन पाथ में बनेगा। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे डिस्टेंस भी इक्वल है और यहाँ पे टाइम भी क्या है, इक्वल है। ठीक है, ध्यान से करना। और यहाँ पे कुछ पॉइंट दे रखे हैं, इसको भी मैं बता देता हूँ। द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी कैन बी चेंज इन टू वेज। तो जो बॉडी की वेलोसिटी है हम इसे दो तरीके से चेंज कर सकते हैं। पहला जो है बाय चेंजिंग द स्पीड ऑफ द बॉडी। अगर कोई कार है हम उसकी स्पीड चेंज करेंगे तो उसकी वेलोसिटी भी चेंज होगी। और सेकंड क्या है, बाय कीप द स्पीड कांस्टेंट, मतलब स्पीड तो कांस्टेंट रहेगी बट उसका डायरेक्शन चेंज कर देंगे। हमें पता है वहाँ पे क्या होता है, डायरेक्शन चेंज करने से क्या होता है, हमारी वेलोसिटी पे इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि वेलोसिटी जो है हमारी वो क्या है, हमारी वेक्टर क्वांटिटी है और वो डायरेक्शन पे रिलेट करती है। इसलिए वहाँ पे जो हमारी वेलोसिटी है वो भी क्या होगी, वेरिएबल हो सकती है अगर हम उसकी डायरेक्शन भी चेंज करेंगे तो। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान से पढ़ने हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। स्पीड एंड वेलोसिटी आर नॉट ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो स्पीड और वेलोसिटी जो होती है हमेशा मैग्नीट्यूड इसके इक्वल नहीं होते, जो इसका हमारा जो डिस्टेंस है वो हमेशा इक्वल नहीं होता। इसको हम एग्जांपल से समझेंगे। पहला जो एग्जांपल मैं बताऊंगा वो इक्वल का बताऊंगा और सेकंड जो बताऊंगा वो अनइक्वल का बताऊंगा, इक्वल कैसे नहीं होते हैं। तो यहाँ पे स्पीड का फॉर्मूला जो होता है वो हमारा क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन होता है। तो यहाँ पे डिस्टेंस इसने कितनी ट्रेवल करी है, 100 मीटर करी है, कितने सेकंड में करी है, 50 सेकंड में। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, 2 मीटर पर सेकंड निकल गई इसकी स्पीड। सेम अगर मैं यहाँ पे इसका क्या निकालूं, वेलोसिटी, तो यहाँ पे क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल टूवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन। ये जो डायरेक्शन हमारी किसकी है, ईस्ट डायरेक्शन है। तो यहाँ पे क्या बोलूंगा, डिस्टेंस ट्रेवल टूवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल टूवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन अपॉन टाइम। तो यहाँ पे 100 मीटर इसने ईस्ट डायरेक्शन में मूव करा है और टाइम भी इसने सेम ही लिया है 50 सेकंड। तो यहाँ पे इसका भी क्या निकलेगा, 2 मीटर पर सेकंड ही निकलेगा। ठीक है, अब हम वो एग्जांपल करेंगे जहाँ पे ये वेरी नहीं करेंगे, मतलब यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, सेम नहीं होगा। क्या हो रहा है, इसमें जो हमारी स्पीड है, स्पीड जो है वो देखेंगे। स्पीड इसमें क्या हो जाएगी, पहले तो इसने क्या करा, घर से दुकान पे गया और दुकान से फिर इसने दोबारा घर पे आया। तो यहाँ से जो दुकान की डिस्टेंस थी वो 100 मीटर थी, फिर यहाँ से जो इसकी डिस्टेंस थी वो भी 100 मीटर थी। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 200 मीटर हो जाएगी।
और टोटल टाइम जो होगा वहाँ पे कितना होगा 50 सेकंड, 50 सेकंड 100 सेकंड हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे स्पीड निकालूंगा, स्पीड हमारी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। ठीक है, तो बाय द ऑब्जेक्ट यहाँ पे अपॉन टाइम टेकन, तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 100 प्लस 100 200 किया, और यहाँ पे टाइम कितना लिया इसने 100, तो यहाँ पे क्या हो गया 2 मीटर पर सेकंड हो गया इसका। बट अब यहाँ पे वेलोसिटी वेरी करेगी, तो कैसे करेगी देखते हैं। वेलोसिटी क्या होती है हमारी, डिस्टेंस ट्रेवल टुवर्ड्स डायरेक्शन होती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले वो ईस्ट में गया, ईस्ट के बाद वो दोबारा अपने यहीं पे आ गया घर पर, तो इसने कोई डायरेक्शन फॉलो नहीं करी, मतलब जहाँ पर था ये अब वहीं पर ही है। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, 0 होगी, और टाइम कितना होगा इसका 100 सेकेंड। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मैंने वही बोला था कि पहले में क्या हो रहा था, मैंने दिखाया था कि सेम है। अगर ये बंदा यहाँ पे एक ही जगह पे रहता, मतलब 100 मीटर पर सेकंड रहता, तो उसका स्पीड और वेलोसिटी सेम ही रहेगी। बट अगर ये अपने इनिशियल पॉइंट पे ही आ गया, अगर वेलोसिटी के निकालने के लिए अपने इनिशियल पॉइंट पे आ गया, तो इसने कोई डायरेक्शन मूव नहीं करी, तो डायरेक्शन इसकी कितनी हो गई यहाँ पे 0 हो गई, डिस्टेंस इसने कोई ट्रेवल नहीं करी, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और टाइम तो 100 सेकेंड ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 मीटर पर सेकंड, बट स्पीड यहाँ पे क्या है हमारी 2 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे ऐसे वेरी कर सकते हैं, तो क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे ध्यान से करना। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, पढ़ेंगे एक्सेलरेशन के बारे में। क्या होता है, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। तो यहाँ पे क्या होगी, वेलोसिटी चेंज होगी विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, मतलब टाइम भी चेंज होगा तो वेलोसिटी भी चेंज होगी। देखते हैं कैसे होगी। सबसे पहले मैं इसके फॉर्मूले की तरफ देखता हूँ। एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन फॉर चेंज, मतलब कितना टाइम ले रहा है उसको चेंज करने में। और चेंज इन वेलोसिटी जो हमारी होगी वो होगी हमारी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फॉर एग्जांपल एक कार है, वो उसकी इनिशियल पोजीशन 0 मीटर, उसने कोई डिस्टेंस कवर नहीं करा 0 सेकंड में, अगले 5 सेकंड में उसने 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिए अगले 5 सेकंड में। तो इसका टोटल जो हमारा था फाइनल वेलोसिटी वो कितनी होगी, हमारी फाइनल वेलोसिटी 10 होगी, इनिशियल हमारी क्या होगी 0 होगी, क्योंकि 0 मीटर पे था और टाइम टेकन उसने 5 सेकंड लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10/5 हो जाएगा। और इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है हमारी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए समझाया, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक्सेलरेशन को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल ए से करते हैं। फाइनल वेलोसिटी जो होती है हमारी वो वी से होती है, और इनिशियल जो होती है उसको हम यू से करते हैं। इसमें जो होगा माइनस वो होगा फाइनल से इनिशियल माइनस होगा, मतलब बड़ी जो डिस्टेंस है उससे छोटी डिस्टेंस हम माइनस करेंगे और कितना वहाँ पे टाइम लग रहा है। तो ध्यान से करना, ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकते हैं आगे। हम देखते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता क्या है। यूनिफॉर्म से पता चलता है यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड रहती है। अ बॉडी हैज़ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। एक्सेलरेशन का मतलब होता है कोई स्ट्रेट लाइन में वो मूव करेगा पहले तो, और उसकी वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, मतलब वहाँ पे टाइम भी इंक्रीज होगा और वेलोसिटी भी उसके साथ साथ इंक्रीज होगी। और जो इसका ग्राफ बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन में बनेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों चीज़ चेंज हो रही है, टाइम भी चेंज हो रहा है, वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। मान लो कोई कार है, अगर वो 2 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है 200 मीटर, तो अगले 2 मिनट में कितना करेगी वो 400। ठीक है, मतलब हर 2 मिनट में वो 200 मीटर कवर कर रही है, तो वहाँ पे क्या होगा, इसकी कांस्टेंट डिस्टेंस कवर कर रहा है और कांस्टेंट स्पीड में कर रहा है। ठीक है, तो वो क्या हो गया, हमारे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन पाथ में बनेगा। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी हैविंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेटिंग मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अब नॉन यूनिफॉर्म इसका उल्टा होता है, यहाँ पे क्या होगा, टाइम तो चलता रहेगा बट उसकी जो डिस्टेंस है वहाँ पे वो कवर नहीं हो पाएगी। मान लो वहाँ पे उसको आगे ट्रैफिक जाम मिल जाता है, तो उसने अगले 2 मिनट में उसने क्या करा, 100 मीटर कवर करा, और अगले 2 मिनट में उसने सिर्फ 50 मीटर ही कवर करा बिकॉज ऑफ ट्रैफिक जाम। तो वो हमारे किस में आ जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन एक्सेलरेशन में आ जाएगा, और इसकी जो बनेगी वो कर्व में बनेगी, मतलब पैराबोला शेप में बनेगी ऐसे। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, कर्व में बनेगी, क्योंकि यहाँ पे इक्वल वेलोसिटी और इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम मैच नहीं हुए हैं। अ बॉडी हैज ए नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज बाय अनइक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। मतलब वेलोसिटी उसकी इंक्रीजेस कभी हो रही है कभी डिक्रीज हो रही है, तो अनइक्वल हो रही है, और टाइम तो वहाँ पे सेम ही होगा, टाइम को तो कोई रोक नहीं सकता। तो यही होगा, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ए बॉडी हैविंग नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज अ कर्व्ड लाइन। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। पे हम पढ़ेंगे रिटार्डेशन के बारे में, जिसको हम डिसलेशन भी बोलते हैं और नेगेटिव एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। अब पढ़ते हैं इसके बारे में। इफ द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इंक्रीजेज द एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। अगर वेलोसिटी बॉडी की इंक्रीज हो रही तो एक्सेलरेशन हमारा किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। अगर वेलोसिटी की बॉडी की डिक्रीज हो रही तो एक्सेलरेशन हमारा किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा।
तो नेगेटिव वाला तो अभी तक हमने पढ़ा ही नहीं, पॉजिटिव वाला पढ़ा था, क्योंकि वहाँ पे इनिशियल जो थी हमारी कम होती थी फाइनल वेलोसिटी से। अ बॉडी सेड टू बी रिटार्डेड इफ इट्स वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। हम रिटार्डेशन जब भी कहेंगे जब उसकी वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीजिंग होगी, नहीं तो वो एसिलेशन बोलेंगे। रिटार्डेशन क्यों बोलेंगे उसको, जब हम यहाँ पे नेगेटिव वर्ड का यूज़ कर रहे हैं तो, ठीक है। रिटार्डेशन इज मेजर्ड इन द सेम वे एज एसिलेशन। रिटार्डेशन को भी हम एसिलेशन जैसे ही मेजर करते हैं, जहाँ पे हमने वहाँ पे एसिलेशन का फॉर्मूला लगाया था, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन फॉर चेंज, ठीक है। रिटार्डेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी टाइम टेकन एंड हैज़ द सेम यूनिट्स। तो यहाँ पे सेम उसके तरह मेजर करेंगे जैसे वहाँ पे हमने लिया था चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, और इसकी जो यूनिट है वो भी हमारी क्या होगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। बट रिटार्डेशन का जो साइन होगा वो क्या होगा, हमारा नेगेटिव होगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो कम होगी। मान लो किसी कार की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, वहाँ पे 10 मीटर है और फाइनल क्या है हमारी 0 मीटर है। तो यहाँ पे अगर उसका फॉर्मूला लगाया जाए तो वहाँ पे फॉर्मूला क्या था, फाइनल माइनस इनिशियल था। तो फाइनल हमारी क्या है 0 है, इनिशियल क्या है हमारी -10 हो गई, और यहाँ पे 5 सेकंड का टाइम लगा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -10/5 हो गई। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, माइनस में आ गया, तो -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारा किस कंडीशन में आएगा, रिटार्डेशन की कंडीशन में आएगा, जहाँ पे हमारी जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या होगी, हमारी कम होगी इनिशियल से, ठीक है। ये फॉर्मूला हमें जब भी लगाना है रिटार्डेशन का। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी होती है हमारी जहाँ पे हम इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को प्लस कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी हमारी, जब इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी को 2 से डिवाइड करेंगे। और एवरेज वेलोसिटी वी के ऊपर हमारा क्या लगता है, बार लगता है। यहाँ पे स्मॉल वी यूज़ करते हैं, और यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी के लिए यू यूज़ करते हैं, और फाइनल वेलोसिटी के लिए वी यूज़ करते हैं, और हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पे जो इसके क्वेश्चन आएंगे वो फॉर्मूले में लग सकते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये हमारा क्लास 9 के डेरिवेशंस निकालने के हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया, इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एसिलेटेड मोशन। तो यहाँ पे क्या निकालनी है, हमें इक्वेशन निकालनी है यूनिफॉर्मली एसिलेटेड मोशन की। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन मोशन हम निकालने स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखना, एक एक पॉइंट अगर मिस करोगे तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहला जो हमारा इक्वेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं। तो इसको हम यहाँ पे डिराइव करेंगे, कैसे करते हैं देखना। यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं पहले, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन था, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। ध्यान से देखना है, यहाँ पे एक एक पॉइंट बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन मोशन था, हम इसको डिराइव करके निकालेंगे क्या था। तो हमें पता है एसिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, यहाँ पे ए लिख देता हूँ। एसिलेशन का फॉर्मूला हमारा था चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। यही फॉर्मूला था ना हमारा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। अब यहाँ पे जो एसिलेशन था चेंज इन वेलोसिटी में, हमारा जो चेंज इन एसिलेशन चेंज इन वेलोसिटी होती थी वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या होता था, फाइनल वेलोसिटी और माइनस इनिशियल वेलोसिटी होती थी। मतलब जो हमारी फाइनल वेलोसिटी थी उसमें से हम क्या करते थे, इनिशियल अंदर जो हमारी स्टार्टिंग की वेलोसिटी थी उसे माइनस करते थे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ पे लिख देता हूँ फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो ये फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी हो गई हमारी। और यहाँ पे जो हमारा होगा टाइम टेकन का, टाइम टेकन ही लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख दिया हमने टाइम टेकन, ठीक है। अब यहाँ पे एसिलेशन को हम स्मॉल ए से डिनोट करते थे, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्मॉल ए। और फिर यहाँ पे जो हमारी फाइनल वेलोसिटी थी उसको हम क्या बोलते थे, वी बोलते थे, और इनिशियल को हम क्या बोलते थे, यू बोलते थे। और टाइम टेकन को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल टी से, ठीक है। अब ये होगा क्या, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा ए टी हो जाएगा, और यहाँ पे v माइनस यू होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, u को उस साइड ट्रांसपोज कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा ए टी प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए टी प्लस यू हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो गया, v हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके बनाता हूँ मैं। तो यहाँ पे v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यही था ना हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। बहुत आसान है, बस आपको ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए एसिलेशन का, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी हमारा क्या था, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, जहाँ पे हमारा खत्म हो रही है वेलोसिटी और जहाँ से हमारी स्टार्टिंग हो रही है, तो जहाँ पे खत्म हो रही है इसको माइनस करेंगे इनिशियल से, और अपॉन टाइम टेकन। अब यहाँ पे हमें एसिलेशन को स्मॉल ऐसे डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे छोटा ही लिखा है। फाइनल वेलोसिटी को क्या करते हैं हम, वी से करते हैं। ये हमारा क्या है, एसिलेशन है, ये हमारा फाइनल वेलोसिटी है, और ये हमारी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। और नीचे टाइम टेकन का हमने क्या लिखा है, स्मॉल टी। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये टी क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पे क्या बचा हमारा v माइनस यू। फिर u को ट्रांसपोज करेंगे तो नेगेटिव साइन पॉजिटिव बन जाएगा,
फिर इसको सिंप्लीफाई करके हम v इक्वल टू यू प्लस ए टी लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या था, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन था। अब हम बढ़ते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे। अभी हमने वहाँ पे क्या निकाला था, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन निकाला था। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे फॉर्मूला कैसे डिराइव करना है, ध्यान से करना है इसको। यहाँ पे हम इसका डेरिवेशन करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं यहाँ पे हम इसका डेरिवेशन, तो ध्यान से देखना कैसे होगा। तो डेरिवेशन करने से पहले हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो है हमारा एवरेज वेलोसिटी का। तो एवरेज वेलोसिटी का यहाँ पे हमें क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। एसिलेशन में क्या होता था हमारा, एसिलेशन में हमारा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी होती थी, बट एवरेज में क्या होता है, दोनों प्लस होते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस यहाँ पे क्या होगा हमारा फाइनल वेलोसिटी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी और डिवाइडेड बाय यहाँ पे होगा 2। ठीक है, एवरेज निकालेंगे 2 से डिवाइड करेंगे। तो इसको यहाँ पे मैं नंबर फॉर्म में लिखता हूँ। इनिशियल वेलोसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, u से करते हैं, और फाइनल वेलोसिटी को किससे करते हैं, v से करते हैं, और यहाँ पे 2 से डिवाइड हो रहा। तो ये हमारा हो गया एवरेज वेलोसिटी का। अब डिस्टेंस ट्रेवल का यहाँ पे हम लगाएंगे फॉर्मूला। किसका लगाएंगे हम यहाँ पे, डिस्टेंस ट्रेवल का, जिसको हम स्मॉल s से डिनोट करते हैं। तो डिस्टेंस ट्रेवल बराबर कितना होता है हमारा, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी अभी हमने ऊपर निकाली, तो यहाँ पे लिख देते हैं, स्मॉल s से डिनोट करते हैं इसको। तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी हमने क्या निकाली, u प्लस वी अपॉन 2, और यहाँ पे हमारा हो रहा है टाइम से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे ये जो v दिख रहा है आपको, अभी हमने पहले वाले फॉर्मूले में क्या निकाला था, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, जिसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं। तो यहाँ पे हम v की वैल्यू u प्लस ए टी पुट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी हो जाएगा, और ये यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, t से हो रहा है, डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इसको थोड़ा मैं यहाँ पे और सिंप्लीफाई करूँगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये u 2u हो जाएगा। 2u प्लस u कितना हो गया, 2u हो गया प्लस 80, और यहाँ पे क्या हो रहा है, t हो रहा है बाहर, और नीचे 2 से डिवाइड हो रहा है। अब इसको मल्टीप्लाई करूँगा अंदर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2ut हो जाएगा प्लस 80 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो इसको मैं यहाँ पे थोड़ा और कर देता हूँ, हाँ जिगानी बची है, यहाँ पे देखो थोड़ा इस साइड लेफ्ट साइड। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इसको मैं अलग अलग कर लेता हूँ। तो यहाँ पे 2u के नीचे 2 आ जाएगा प्लस 80 स्क्वायर अपॉन 2 हो गया, ये 2 से ये 2 कट गया। अब यहाँ पे हमारा क्या बचा, ut प्लस 80 स्क्वायर, यहाँ पे अब हमारा यही बचा था ना, ut प्लस 80 स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अब हम इसको फॉर्मूला हमारा हो गया तैयार, जिसको हम क्या बोलते हैं, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ का 80 स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर भी आएगा। तो यू टी प्लस हाफ का 80 स्क्वायर हो गया हमारा। इसको 1/2 बोलो या 80 स्क्वायर बाई 2 बोलो, तो सेम ही चीज़ है। ये हमारा हो गया सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन। अब हम बढ़ते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। यहाँ पे क्या है, इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन। अब हम क्या निकालेंगे, इसमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे। हमने फर्स्ट और सेकंड निकाल लिया है। तो यहाँ पे देखते हैं हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या पढ़ा था, उसका फॉर्मूला यहाँ पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे हम निकालेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल रहे हैं। ठीक है, ध्यान देना है यहाँ पे कौन सा निकाल रहे हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल रहे हैं। तो हमने वहाँ पे जो फॉर्मूला लिया था, वहाँ पे क्या था हमारा, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में जो हमारा फॉर्मूला निकला था, यू टी प्लस हाफ का 80 स्क्वायर निकला था, यही निकला था वहाँ पे। और हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का जो फॉर्मूला था वो क्या था हमारा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी था, v इक्वल टू यू प्लस ए टी था ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम t की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालते हैं देखते हैं। तो ये u यहाँ पे पहले ट्रांसपोज हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, v माइनस यू हो जाएगा, और वहाँ पे क्या रहा, ए टी बचा। अब ये t क्या होगा, t को हम यहाँ पे अलग रख देंगे, और ये a नीचे ट्रांसपोज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन a हो गया। अब इसकी जो वैल्यू निकली है t की, हम इक्वेशन इस वाले में पुट कर देंगे। हम इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे देखते हैं क्या होगा, s इक्वल टू यू, टी की वैल्यू अभी हमने क्या निकाली, v माइनस यू अपॉन a, फिर यहाँ पे प्लस का हाफ है, और यहाँ पे क्या है, ए टी स्क्वायर है। तो ए टी का स्क्वायर मतलब v माइनस यू ए का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, और यहाँ पे फॉर्मूला जो लगेगा v माइनस यू पे होल स्क्वायर का लगेगा, v माइनस यू का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या यहाँ पे होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर हुआ। तो यहाँ पे हो जाएगा v स्क्वायर प्लस का यू स्क्वायर
माइनस का 2ab का मतलब 2vu, ठीक है। ध्यान से करना, यहाँ पे पुट करेंगे इसकी वैल्यू अब। तो यहाँ पे पहले u से v और माइनस u को मल्टीप्लाई कर दे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, uv हो जाएगा, माइनस u का स्क्वायर हो गया, और नीचे आ गया हमारा a प्लस हाफ a है, यहाँ पे a लिख देते हैं। और फिर यहाँ पे क्या है, v माइनस यू का होल स्क्वायर का क्या निकला था, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर माइनस, सॉरी प्लस का यहाँ पे, और माइनस 2uv या vu अपॉन a का भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये एक स्क्वायर से ये एक कट गए, यहाँ पे हमारा एक a बचेगा। अब यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा a और यहाँ पे 2a एक साथ है मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे एलसीएम किसका आ गया, इसका 2a आ जाएगा, 2a आ गया। और यहाँ पे सिर्फ क्या a है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2uv माइनस 2u स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ पे क्या है हमारा 2a है, तो यहाँ पे सेम चीज़ लिखेंगे सारी की सारी, v स्क्वायर प्लस का u स्क्वायर माइनस 2uv। अब इसको देखते हैं यहाँ पे बनेगा क्या, यहाँ पे तो यहाँ पे 2uv क्या है, पॉजिटिव का, यहाँ पे नेगेटिव का, आपस में कट गया, और ये पॉजिटिव का u स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है नेगेटिव का 2u स्क्वायर, तो यहाँ पे v स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे नेगेटिव का बड़ा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव का u स्क्वायर आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया हमारा 2a आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो था हमारा s था, अब यहाँ पे इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा s था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर, क्योंकि इसके सामने हमारे 2a के सामने s था ना, यहाँ पे हम s लेके चल रहे थे, तो यहाँ पे भी क्या आएगा हमारा s था, और यहाँ पे भी s था, तो यहाँ पे क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 2as हो गया। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ नेगेटिव का है तो इसको पॉजिटिव बनाना है हमें, तो पॉजिटिव बनाने के लिए हम इसको क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, तो देखते हैं। तो वी स्क्वायर यहाँ पे लिखा हमने, और यहाँ पे यू स्क्वायर पॉजिटिव का आएगा, और यहाँ पे प्लस 2s पहले से ही था प्लस का, तो ये हो गया, ठीक है। ये हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला बन के तैयार हो गया, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा टू ड्राइव द इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, तो यहाँ पे हम ग्राफिकल मेथड से बताएंगे, एक्स वाई एक्सिस से करके हम बताएंगे कि हमें कैसे निकालना है फॉर्मूला। हमने पहले जो निकाला था वो नॉर्मल तरीके से निकाला था, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ पे हम पहले जो निकालने जा रहे हैं वो निकालेंगे हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। ध्यान से देखना कैसे करते हैं इसको। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या दे रखी है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है यहाँ पे u हमारी क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारी, OA है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारी, OA है, ठीक है। और यहाँ पे BC क्या है हमारी, फाइनल वेलोसिटी है, ये हमारा B है, यहाँ पे हमारा क्या है C है, ये हमारी क्या है, फाइनल वेलोसिटी है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ V इक्वल टू BC, ये हमारी क्या है, फाइनल वेलोसिटी। और BC को हम थोड़ा मॉडिफाई करके भी लिख सकते हैं, मैं बताता हूँ। यहाँ पे BC को हम यहाँ पे दो तरीके से लिख सकते हैं। BC यहाँ पे क्या है हमारा, BD, यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख सकते हैं। तो BD प्लस DC हो जाएगा, यहाँ पे BD प्लस DC हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देख लूँगे, DC हमारा किसके बराबर है, OA के बराबर है। DC हमारे यहाँ पे किसके बराबर है, OA के बराबर है। तो BD प्लस OA लिख सकता हूँ मैं। DC की जगह मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, OA लिख दिया, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है। अब यहाँ पे जो BD है वो तो BD रहेगा, प्लस OA हमारा कितना है, यहाँ पे U है, तो यहाँ पे मैं U लिख देता हूँ। और BC हमारा किसके बराबर था, यहाँ पे V के बराबर था, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ V, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं इसको। अब यहाँ पे हम निकालते हैं एसिलेशन। एसिलेशन में यहाँ पे हमारा क्या था फॉर्मूला, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो यहाँ पे जो रेड लाइन जा रही है ये क्या कर रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी हो रही है विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, यहाँ पे चेंज हो रही है वेलोसिटी। वेलोसिटी का ऊपर वाला ग्राफ होता है और टाइम का ये वाला होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी भी चेंज हो रही है और टाइम भी चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे एसिलेशन का जो निकलेगा, यहाँ पे जो हमें लिखना है वो मैं बताता हूँ आपको। स्लोप ऑफ लाइन AB होता है, जिसको क्या हम बोलते हैं, स्लोप ऑफ लाइन AB से लेंगे। तो यहाँ पे क्या है हमारा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, BD है, ये और B है, और यहाँ पे क्या है, D है। तो ये हमारा क्या है, चेंज इन वेलोसिटी हो रही है। चेंज इन वेलोसिटी कहाँ तक हो रही है, D से लेकर B तक जा रही है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ BD। एसिलेशन का फॉर्मूला क्या था, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। और यहाँ पे टाइम का जो है ये वाला क्या है हमारा, A है, और यहाँ पे कितना है, D है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया AD, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, BD का तो BD रहेगा, बट AD हमारा टाइम था, तो यहाँ पे हम स्मॉल t से टाइम को डिनोट कर देंगे, ठीक है। ये देखो यहाँ पे A और D यहाँ पे टाइम डिनोट कर रहा है, तो यहाँ पे हमने ले लिया टाइम। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। एसिलेशन को हम स्मॉल a से लिखते हैं,
और यहाँ पे बी डी अपॉन टी हो गया। और यहाँ पे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूँगा तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, बी डी बराबर ए टी हो जाएगा। अब ये वाली जो इक्वेशन है, ये वाली जो इक्वेशन हम किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट में क्या था हमारा, v बराबर बी डी प्लस यू था। तो यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी थी बी डी हमारा कितना दे रखा है, ए टी प्लस यू। ठीक है, निकल गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ, u प्लस ए टी होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये हमारा ग्राफिकल मेथड से निकल गया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम निकालते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या निकालना है, टू ड्राइव द इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे बाय ग्राफिकल मेथड से। कौन सा निकालेंगे हम यहाँ पे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो देखते हैं ध्यान से। सबसे पहले बहुत ध्यान से देखने वाले क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस ट्रेवल लेंगे, यहाँ पे मैंने डायग्राम बना रखा है जो आपको सिंपल समझ में आ जाए। जो हम यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल लेंगे वो क्या लेंगे हम, ओ ए बी सी। तो जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया ओ से ए से बी और बी से सी तक किया, तो ये हम ले लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डिस्टेंस ट्रेवल कितना, ओ ए बी सी। डिस्टेंस ट्रेवल यहाँ पे कितना किया उसने, ओ ए बी सी किया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, दो फॉर्मूले लगाऊंगा। हम ओ ए बी डी सी पे क्या लगाएंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है हमारा रेक्टेंगल की शेप बन रहा है। और ए बी डी पे क्या बनाएंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल लगाएंगे, क्योंकि किस शेप में हमारा, ट्राइंगल शेप में है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा, ओ ए सी डी में, ओ ए सी डी में मैंने क्या लगा दिया, यहाँ पे मैंने लगा दिया एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला तो सबको पता होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। लेंथ इंटू ब्रेथ यहाँ पे क्या होगी हमारी, जो लेंथ होती है लंबाई होती है। लंबाई क्या है यहाँ पे देखो, ओ ए सी डी। तो लंबाई हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, ओ सी ले सकते हैं। तो ओ सी हमारी क्या होगी, लेंथ हो गई। और ब्रेथ क्या होगी हमारी, ओ ए हो जाएगी। ओ ए हमारी क्या हो गई, ब्रेथ हो गई। तो यहाँ पे मैं इसका ओ सी लूँगा, तो ओ सी हमारा क्या है, टाइम है। तो यहाँ पे टी लिख देता हूँ। और ओ ए हमारा क्या है, यू है। तो इसको क्या कहते हैं हम, यू टी बन गया यहाँ पे। अब हम लगाएंगे किस पे, ए बी डी पे एरिया ऑफ ट्राइंगल। ए बी डी पे हम क्या लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो यहाँ पे बेस हमारा क्या है, ए डी है। तो यहाँ पे बेस लिख लेता हूँ मैं, ए डी है। और यहाँ पे हाइट क्या है हमारा, बी डी है। हाइट क्या है यहाँ पे हमारा, बी डी है। तो हमें पता है हाफ ए डी हमारा क्या है, टाइम के बराबर है। ए डी और उसी बराबर, तो यहाँ पे टी लिख देता हूँ। और बी डी हमारा किसके बराबर था, टी के बराबर था, ए टी के बराबर। कैसे होगा ये देखते हैं। हमने जब वहाँ पे एसिलेशन निकाला था, एसिलेशन क्या था हमारा, स्लोप ऑफ ए बी था। तो एसिलेशन का फॉर्मूला था चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी बी टू डी हो रहा था, तो बी डी हो रहा था वहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, और वहाँ पे क्या था, टाइम टेकन हमारा क्या था, टी था, यही था। और एसिलेशन का फॉर्मूला था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी डी और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा ए टी। तो बी डी बराबर कितना हो गया हमारा, ए टी हो गया। बी डी बराबर क्या हो गया हमारा, ए टी हो गया। कैसे हुआ, यहाँ पे हमारा एसिलेशन का फॉर्मूला लगा जो हमारा स्लोप में लगता है। तो बी डी और यहाँ पे हमारा स्लोप का जब हमने फॉर्मूला लगाया, तो ये हमारा क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी मतलब यहाँ पे बी टू डी मूव कर रहा था, तो बी टू डी लिखा। और विद रिस्पेक्ट टू टाइम टेकन होता है, तो यहाँ पे हमने टी करा। हमने थोड़ा सिंप्लीफाई करा, बी डी हमारा यहीं पर रहेगा और टी हमारा क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या निकल गया, ए टी हो गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बी डी बराबर ए टी, कोई प्रॉब्लम। अब यहाँ पे ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई और ये इक्वेशन सेकंड हो गई। दोनों को हम क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे, प्लस कर देंगे। प्लस करते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या आता है। तो डिस्टेंस ट्रेवल को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एस से करते हैं। तो डिस्टेंस ट्रेवल निकाला था हमने, तो यहाँ पे मैं एस लिखता हूँ। फिर दोनों को हम प्लस कर देंगे, तो दोनों को प्लस करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आएगा यू टी प्लस हाफ टी प्लस, सॉरी इंटू है यहाँ पे सारे हमारे क्या हैं, इंटू में हैं, तो ध्यान रखना। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, यू टी प्लस हाफ टी था इंटू में, और यहाँ पे इंटू में ए टी भी था। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा हमारा, यू टी प्लस हाफ, और ये क्या हो गया हमारा, ए और टी दो बार है तो ए टी का स्क्वायर हो गया। बन गया हमारा फॉर्मूला, ये बन गया हमारा एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा बन गया सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का। ठीक है, ध्यान से करना है इसको। टू ड्राइव द इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड से हम क्या निकालेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे। दो हम निकाल चुके, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन।
यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ध्यान से देखना कैसे निकालने हैं। तो हमने जो वहाँ पे लिया था वो क्या लिया था, डिस्टेंस ट्रेवल लिया था। तो यहाँ पे भी हम डिस्टेंस ट्रेवल लेंगे OABC का। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, OABC का डिस्टेंस ट्रेवल को हम क्या लेते थे, स्मॉल एस से डिनोट करते थे। और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ OABC, ये हमारा क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल है। ध्यान रखना, यहाँ पे लिख देता हूँ एस को, स्मॉल एस को हम जो डिनोट करते हैं डिस्टेंस ट्रेवल को, ये होता है वो, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एस से करते हैं। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखना, यहाँ पे हमें फॉर्मूला लगाना है। तो सबसे पहले फॉर्मूला जो लगेगा वो लगेगा हमारा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का। तो ट्रेपीजियम का क्या होता है, यहाँ पे जो ट्रेपीजियम निकलेगा, यहाँ पे बना देता हूँ, कौन सा निकलेगा, ये एक स्लोप का निकलेगा, ये ऐसा बनेगा। तो ये हमारा O है, ये हमारा A है, ये हमारा B है, ये हमारा C है। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक साइड तो पैरेलल होती है, ये वाली साइड हमारी क्या है, पैरेलल है, और ये वाली साइड्स क्या हमारी अनपैरेलल है। तो यहीं पे हम लगाएंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सम ऑफ पैरेलल को ये वाला साइन लगा दिया, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट होता है, और डिवाइडेड बाय क्या होता है हमारा 2, ठीक है। यहाँ पे स्मॉल एस से था ये डिनोट, तो यहाँ पे लिख देता हूँ सम ऑफ पैरेलल साइड्स में हमारा क्या क्या है। तो पैरेलल साइड्स हमारी कौन सी है, BC है और AO मतलब OA है। तो यहाँ पे सम करना है, तो सम किसको करेंगे हम, BC प्लस OA करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ OA प्लस BC हमारा क्या हो गया, प्लस हो गया, मल्टीप्लाई हाइट। तो हाइट कौन सी होगी, ये यहाँ पे ये वाली हाइट होगी। तो यहाँ पे AD क्या हो गई, हमारी हाइट हो गई, डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे देखो OA प्लस BC था हमारा, तो OA क्या है हमारा, U है इनिशियल वेलोसिटी, और BC हमारा क्या था, फाइनल वेलोसिटी। तो यहाँ पे U प्लस V आ गया, और मल्टीप्लाई AD हमारा क्या है, टाइम है। यहाँ पे देखो टाइम है ये हमारा AD क्या कर रहा है, टाइम को डिनोट कर रहे हैं, डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। इतना हमने कर लिया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, पहले वाला जो इक्वेशन ऑफ मोशन था वहाँ से हमें T निकाल लेना है। पहला इक्वेशन ऑफ मोशन वहाँ पे क्या था, V इक्वल टू U प्लस AT था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V माइनस U इक्वल टू AT, और यहाँ पे T निकाल लेंगे हम। T क्या होगा यहाँ पे, V माइनस U अपॉन A, ठीक है। यहाँ से हमारा T निकल गया, और ये T की वैल्यू हम यहाँ पे जो है पुट कर देंगे। यहाँ पे जो T है, तो ये इस T पे ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे हम। तो यहाँ पे देखते हैं क्या होगा, U प्लस V, और T की वैल्यू वहाँ पे हमने क्या ली थी, V माइनस U, ठीक है। और यहाँ पे क्या था हमारा, अपॉन A था, तो नीचे क्या हो जाएगा हमारा 2A हो गया, ठीक है। कोई प्रॉब्लम। अब हम इसको करते हैं सिंप्लीफाई थोड़ा। तो यहाँ पे U को V से करेंगे तो कितना हो जाएगा, UV हो जाएगा। और यहाँ पे हम इसको करेंगे, U को V से करा पहले, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से करेंगे, U को V से करा, फिर U को U से करेंगे तो माइनस का U स्क्वायर आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन था। प्लस फिर V को V से करेंगे तो कितना हो जाएगा, V स्क्वायर हो जाएगा। प्लस V को U से करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का VU अपॉन 2A। तो यहाँ पे देखो UV और ये आपस में कट गए, और यहाँ पे क्या बचा हमारा, V स्क्वायर माइनस का U स्क्वायर अपॉन का 2A, और यहाँ पे था हमारा स्मॉल s। तो यहाँ पे हमारा बन गया, ये क्या होगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, s से 2A नीचे ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, तो ये क्या बन जाएगा, 2AS इक्वल टू V स्क्वायर माइनस का U स्क्वायर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे V स्क्वायर अलग कर लेता हूँ, U स्क्वायर इधर जाके ट्रांसपोज होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, U स्क्वायर प्लस 2AS बन गया इसका फॉर्मूला, V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस का 2AS। तो ये हो गया हमारे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सारे इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने यहाँ पे क्लियरिफाई कर दिए हैं। अब हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की।